नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जन्म के बारे में। आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या कारण है इसके पीछे कि हमने जन्म लिया, और जन्म के पीछे का उद्देश्य क्या है। देखिए, हमने जन्म लिया, हम पढ़ाई करते, हम जॉब करते और हमारी मृत्यु हो जाती है। ये एक तरह से एक यात्रा चलती रहती है। इंसान का जीवन, मानव जीवन एक तरह की यात्रा है। यहाँ पर इस यात्रा में हमें काफ़ी ज़्यादा अनुभवों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को हम अनुभव करते हैं। यहाँ पर जानना और समझना ये ज़रूरी है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सबसे पहले कि आत्मा अमर है, ये बात हम सभी जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद का पल आपका अगला जन्म होता है। जी, क्योंकि मृत्यु जहाँ पर होती है वहीं पर जन्म भी होता है। जन्म और मृत्यु एक साथ चलते हैं, और जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और किसी की भी अगर मृत्यु है तो वहां पर अगर आत्मा को मोक्ष नहीं मिला तो वहां पर जन्म भी निश्चित है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अगर हम हमारे इतिहास को देखें, शास्त्रों को देखें, तो वहां पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय इंसान को अपने ईश्वर को याद करना चाहिए। मृत्यु के समय इंसान को अपने ईश्वर को याद करना चाहिए और अपने देह को त्यागना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जब आपकी आत्मा को मोक्ष मिलता है तो आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और नहीं तो क्या होता है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं उसी जीवन चक्र में चलते रहते हैं। लाइफ इज ए जर्नी, जैसे मैंने कहा अभी, जीवन एक यात्रा है। आत्मा की यात्रा, आपके जीवन की यात्रा, आपके अनुभवों की यात्रा, आपके एक्सपीरियंसेस की यात्रा, हर तरह से कहीं ना कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें अनुभव होता जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी के जीवन का उद्देश्य उसे 30 साल में पता चलता है, किसी को 40 साल में, किसी को 60 साल में। देखिए, ये एक चीज़ कंफर्म है कि आपके हर एक समय का, जीवन के हर एक पल का एक उद्देश्य होता है, और आप अगर अपनी जागरूकता से उस पर काम करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक साथ मिलके चलने को ही सबसे पहले हम आगे रखते हैं। अगर आप किसी के भी साथ मिलके नहीं चलते हैं, अगर आप दूसरों के लिए अपने आप को कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपके जीवन का उद्देश्य बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्योंकि हर एक के जीवन का उद्देश्य अपने लिए नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए ही होता है। आपके जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पैसा कमाना है, बट आपके जीवन का उद्देश्य है कि आपको अपने सोसाइटी के लिए, मतलब कि इस संसार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए आपको कुछ ऐसा करना है। आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके जीवन के उद्देश्य पूरे हो जाएं। हम काफ़ी बार सुनते हैं कि पुराने जन्मों के कर्म का फल हमें यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा आप सभी ने सुना होगा कि पुराने जन्मों के कर्म हमारे अच्छे नहीं हुए होंगे और उस कारण से हमें यहाँ पर दिक्कतें हो रही है, यहाँ पर परेशानियाँ हो रही है। वो पुराने जन्मों के कर्म क्या हैं, और अगर आपने इस जन्म में भी उन कर्मों को सही नहीं किया तो फिर आने वाला भविष्य, आने वाला जीवन जो कि आपका रहेगा, जिसे हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, उसमें भी आपको दिक्कतें देखने को मिलेगी, उसमें भी आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। काफ़ी बार पूर्व जन्म की बातें भी हम करते हैं और भविष्य की बातें भी हम करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो पूर्व जन्म में क्या हुआ वो हमें याद नहीं रहता, और आने वाले जन्म में हम क्या करेंगे उसकी हम प्लानिंग नहीं कर सकते। बट ज़रूरी क्या है कि यहाँ पर आज के समय में हम किस तरह से अपने जीवन को निकाल रहे हैं, हम किस तरह से अपने जीवन को करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। और इसे जानना, इसे समझना और इसे पहचानना हमारे लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है। मानव जीवन की एक प्रवृत्ति होती है कि नई शुरुआत तो करना है, बट उससे पहले एक असंभव वर्ड को साथ में चलना। जी हाँ, काफ़ी बार हमने देखा है कि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले काफ़ी बार भूल जाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक इंसान को 10 तरह के कामों में प्रॉब्लम आती है, फिर 11वें काम में उसको सफलता मिलती है, क्योंकि वो जो 10 काम थे वो उसकी लाइफ के लिए नहीं थे।
वहाँ से वो सारे काम नहीं कर सकता था जो काम उसे करने थे। इस कारण से यहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे आप सही करते जाते हैं। गलती करेंगे पर सही भी करेंगे। अगर गलती नहीं हो पाएगी तो सही हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कर्म जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आपके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, और कर्म का डायरेक्शन अगर सही नहीं होगा तो आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए देखिए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य है अपने कर्म को सुधारना। ये बात ध्यान से समझिएगा। हमारे जीवन का उद्देश्य, इस जन्म का उद्देश्य क्या है? कि हमारे अपने कर्मों को सुधारना। पिछले जन्म में जो कर्म हुए वो शायद गलत हुए, या आने वाले जन्म में हम कोई गलती ना करें तो यहां से कुछ कमा के लेके जाएं। इंसान, हम हमेशा कहते हैं कि आपने क्या कमाया। आप ना पैसा साथ में लेके जा सकते हैं, आप ना गाड़ी बंगला साथ में लेके जा सकते हैं, आप साथ में लेके जा सकते हैं अपने कर्मों को, अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य की लिस्ट को, कि आपने आखिर क्या किया जीवन भर। तो वो जो आपने कर्म किए, या वो जो आपने अच्छे कर्म किए और उसके द्वारा जो आपको रिजल्ट मिला, वो दुआएं, वो रिजल्ट, वो चीज़ें आप साथ में लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकते। तो यही चीज़ है, आपको आने वाले भविष्य में, आने वाले जन्म में भी क्या मिलेगा? इन्हीं पाप और पुण्यों के आधार पर फल मिलेगा। तो इसीलिए काफ़ी बार सभी को लगता है कि यार मेहनत तो मैं कर रहा हूं बट मुझे फल नहीं मिल रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर्म करते जाएंगे तो फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा, और अच्छा ही फल मिलता है। फल कभी भी खराब नहीं मिलता, और हमेशा कहा जाता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए ये जानना जरूरी है। शास्त्रों में बहुत साफ कहा गया है कि कर्मों से ही उसका अगला जन्म सुधरता है और कर्मों से ही उसका अगला जन्म बिगड़ता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जन्म के उद्देश्यों को किस तरह से रखना चाहते हैं, आप किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। कर्म करना इंसान के हाथ में होता है। कर्म करना इंसान के हाथ में होता है, और कर्म करना वो अपने ही हिसाब से निर्धारित करता है। कर्म किसी के निश्चित नहीं होते कि ये इंसान यही कर्म करेगा। कर्म आप बदल सकते हैं, कर्म को आप अच्छा कर सकते हैं, और कर्म को आप खराब भी कर सकते हैं। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है, तब वो अपने कर्मों को निर्धारित नहीं करता। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अपने उद्देश्य के, जीवन के उद्देश्यों को खोजता जाता है, वैसे वैसे वो अपने कर्मों को करता जाता है। और यहाँ पर हम जब एक लेवल पे आ जाते हैं, जब हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है, तब हमें ये जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम किस तरह के कर्म करेंगे ताकि हमें अच्छे फल देखने को मिले और हमें अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी अपने जीवन में अपने कर्मों को सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करें, ताकि आप सभी को अपने जीवन में अच्छा फल देखने को मिले, आप सभी को अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपको फल भी यहाँ पर ज़रूर से अच्छे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई कर्म करेंगे तो कर्म किसी और के कर्मों पर निर्धारित नहीं होता। कर्म आपका अपना होता है, उसमें किसी फ्रेंड्स का, फैमिली का या किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसीलिए अपने आप को कभी भी किसी दूसरे पर डिपेंड मत रखिएगा। अपने आप को कभी भी किसी और पर डिपेंड करके काम मत करिएगा। आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं, आप खुद अपनी लाइफ को आगे चला सकते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बहुत क्लियरली एक चीज़ समझाई थी कि अपने जीवन का रास्ता कैसे चुने, अपना लाइफ का मार्ग कैसे चुने। और आज मैं बता रहा हूं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। आप अगर मेरी वीडियोस को लिंक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें आप सभी को बताना चाह रहा हूं और क्या चीज़ें आप सभी को समझाना चाह रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियोस आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, और जहां जहां इस वीडियो को शेयर कर पाएं प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।